नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती और मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य। आज हम बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैगन की खेती अमूमन पूरे भारतवर्ष में की जाती है और ये खेती एक ऐसी खेती है कि लगातार 10 महीने तक इसे लगा करके किसान अच्छा पैसा कमाता है। जितना अच्छी इनकम बैगन की खेती देती है उतने ही ज़्यादा चैलेंज होते हैं बैगन की खेती के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खेत की तैयारी, लगने वाले बीज, सीड के प्रकार, कौन कौन सी बीज आप लगा सकते हैं, इसके अलावा कैसे इसको रोपण करें, कब कब इसे पानी देना है और किस तरह से आप इस पे आने वाली बीमारियां और कीट नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग मेरा रहता है कि आप घर पे, मेरा प्रयास रहता है कि घर पे बने हुए दवाओं से आप कंट्रोल कर लें और ज़रूरत पड़े तब जाके आप बाहर की दवाएं ले आएँ, नहीं तो आपको मैं प्रयास करता हूं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता कि 1 एकड़ में आपको करोड़पति बना दूं, ऐसा संभव नहीं होता, इसलिए मैं ऐसी वीडियो नहीं डालता। मैं वही बताता हूँ जो आपके फैक्ट है, जो रियल है, जो सच्चाई है। और आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे के.एन. मौर्य जहर मुक्त खेती फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे के.एन. मौर्य 563 फॉलो कर सकते हैं। आइए बात करें। खेती यदि बैगन की करनी है तो आपको सबसे पहले अपने खेतों को बढ़िया से पहले नौफर्रा से जुतवा लीजिए, फिर उसमें रोटावेटर चला लीजिए, बढ़िया से खेत की जुताई करिए। आप जब पहली जुताई करें तभी गोबर की सड़ी हुई खाद आपके पास अवेलेबल है तो 1 एकड़ में कम से कम आप 1 ट्राली गोबर की खाद यूज करें। इसके साथ साथ उसी समय जब आप पहली खेत की तैयारी करने से पहले जब आप पानी चलाते हैं, उसी समय प्रति एकड़ कम से कम 200 किलो यानी 2 से 3 कुंटल पोल्ट्री फार्म की खाद मिल जाए तो उसे आप डाल सकते हैं। ये डाल करके आप छींट लीजिए, छींट करके पानी चला दीजिए। पानी चला लें या फिर आप ऐसा करें कि खेत नम हो, आपके खेत में नमी हो तो गोबर की खाद और पोल्ट्री फार्म का खाद, पोल्ट्री फार्म की खाद में बहुत बढ़िया पोषक तत्व होता है जो आपके खेतों के लिए बड़ा लाभदायक है। तो इसको मिला करके खेतों में डाल लें, जुताई कर दें और फिर पानी चला दें। ठीक है, इससे गोबर की खाद कभी भी डालिए तो पौधे लगाने से 20-25 दिन पहले डालेंगे तो 20-25 दिन बाद गोबर की खाद जो है रेडी टू ईट फॉर्म में हो जाएगी प्लांट के लिए, जो बहुत बढ़िया चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब जब आप ये काम कर लें और जब आप खेती की ये काम तो आपको 20-25 दिन, 10 दिन, 15 दिन जैसा समय हो वैसे हिसाब से कर लीजिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी नर्सरी तैयार करने की। तो देखिए, नर्सरी में 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम बीज को आपको लेना है। और भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बीज हैं, फिर भी कुछ बीज मैं आपको बता दूंगा जिसे आप लगा करके बढ़िया फ़ायदा, जो हमारे किसान लगाते हैं और उनको जो बढ़िया फ़ायदा मिलता है उसके बारे में। जैसे बीएनआर का 212 है, ये वैरायटी सेंग्रो का 704 और बीएनआर का 212, ये दोनों वैरायटी बहुत ही अच्छी हैं। बल्कि जो बीएनआर का 212 है, सेंग्रो से मुझे जो किसानों ने बताया है ये काफ़ी बढ़िया है, यानी बहुत बढ़िया उत्पादन देता है। इसी तरह महिको का, यदि ग्रीन ब्रिंजल आप करना चाहते हैं, हरे बैगन का रेट आपके यहाँ मिलता है तो महिको का ग्रीन करके एक सीड आता है, लंबा बैगन है, इसमें ये रोगरोधी है, इसमें जो है बहुत कम बीमारियां आती हैं, फल छेदक और तना छेदक कम आता है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो है बीएनआर का नगीना और बीएनआर का ही पिंकी एक वैरायटी आती है, इन वैरायटियों का चयन आप कर सकते हैं। मित्रों, वैसे तो बहुत सारे किसान अपने यहाँ जो किसान खेत बीज बो रहे हैं अपने अनुभव के हिसाब से करते हैं। आप अपने अनुभव के हिसाब से कर लीजिए। यदि आपको नहीं पता है तब मैंने आपके लिए ये सारे बीज बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। बीज आपको 1 एकड़ के लिए 80 से 100 ग्राम लेना है। उसे डालने से पहले अपने खेत में देखिए, जब आप जहाँ भी डालें, एक तो ज़मीन से 3 से 4 इंच ऊपर इसे जब नर्सरी लगाएं तो बेड बनाएं और ये क्यारी बनाएं और क्यारी 3-4 इंच नीचे ऊपर बनाइए और इसके साथ साथ उसमें गोबर की खाद डाल लीजिए। उसमें थोड़ी सी ज़मीन में
100 ग्राम तूतिया डाल दीजिए, जो ज़मीन के कीड़े हैं वो मर जाएंगे। फंगीसाइड कोई बढ़िया फंगीसाइड यूज कर लीजिए और फिर इसे लगा लीजिए। लगाने के बाद देखिए इसमें आप 100 ग्राम के आसपास 100 से 50 ग्राम एक बड़ी क्यारी में 1 एकड़ के लिए यदि आप सीड डाल रहे हैं तो तूतिया ज़मीन में डाल दीजिए, जिससे तूतिया नीला तोता इसे कहते हैं, जिससे ज़मीन के कीड़े आपके सीड्स को काटेंगे नहीं। जब नर्सरी आपकी जमेगी, थोड़ी सी ऊपर आएगी, तो उससे रस चूसने वाले कीट जो है बड़ा परेशान करते हैं। इसके लिए आप समय समय पे नीम का तेल जो मार्केट में बिकता है, एजेटोरैक्टिन बिकता है, आप डब्बे को पढ़िएगा, वो भी 0.05 या 1% बिकता है। आप प्रयास करें कि नीम का तेल ओरिजिनल मिल जाए आपको, या आप नीम के पत्तों को उबाल करके आप उसका पानी से स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। इसके बाद जब आपकी नर्सरी तैयार हो रही हो, 25 दिन की नर्सरी जब हो गई हो, तो आपके खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी है। 25 दिन से ज़्यादा की नर्सरी प्रयास करिए कि ना लगाएं। 20 से 25 दिन की नर्सरी लगाएंगे तो पौधा पकड़ेगा भी, बढ़िया ग्रोथ होगी और अच्छी फ्रूटिंग भी आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत लेट का लगाते हैं, तो जिससे आपको दिक्कत होती है। अब बात करें खेत की तैयारी की। जब आपकी नर्सरी 15 से 20 दिन की हो जाए तो खेत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। खेत की तैयारी करते समय पानी आपने चला लिया है, पहले गोबर की खाद डाल दी है, बर्मी कंपोस्ट मिले तो वो डाल लीजिए। इसके साथ साथ आपने मुर्गी फार्म की खाद भी डाल ली है। 20 से 25 किलो प्रति एकड़ यदि आपको संभव हो मिल जाए तो नीम की खली अपने खेतों में डाल लें, जिससे क्या होगा कि आपके खेतों में आने वाली जड़ जनित बीमारियां जो है, ज़मीन के कीड़े जो है वो कंट्रोल रहेंगे। इसके अलावा आप अपने खेत में जब आप लगाने जाएं तो प्रोम का प्रयोग करिए। फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत अच्छी कंपनियों के आ रहे हैं। प्रोम जो है 50 kg यूज कर लीजिए। इसके बाद मैं रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं बताता, फिर भी नाइट्रोजन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जिस हिसाब से डोज आप देते हैं वो डोज दीजिए। बेसल डोज में DAP आप 20 से 25 किलो डाल लीजिए, प्रोम आप 1 कट्टा डाल लीजिए, बायो पोटास 1 कट्टा डाल लीजिए। इसके अलावा ये डाल करके जब आप खेत को बढ़िया से जुताई कर दें तो 2 किलो रूट गार्ड इसलिए कि रूट गार्ड एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो आपके बहुत सारे किसान हैं जो ज़मीन का शोधन नहीं करते हैं। हमारा फंगस ज़मीन में है और फंगस लगती है, पौधा सूखने लगता है, आपने देखा होगा जड़ से ही ख़त्म होने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खेत की तैयारी करते समय ही रूट गार्ड ज़मीन पे डाल लें। ज़मीन में डालने के बाद अब आपका खेत बिल्कुल तैयार है। आप बेड बना लें। बेड जो है लगभग 1 फीट ऊपर बनाइए। 1 फीट ऊपर का बेड होना चाहिए। मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 100 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 50 सेंटीमीटर आप रखें, ये बहुत ही बढ़िया है। और पानी निकासी की व्यवस्था आपके खेत में ऐसी होनी चाहिए कि यदि बारिश हो तो आपके खेत का पानी तुरंत निकल जाए। बीज जब आप लगा रहे हो, प्लांट जब आप लगा रहे हो, तो उसे गर्म गोमूत्र से शोधन कर लीजिए या मार्केट की दवाओं से आप शोधन ज़रूर करें। गर्म गोमूत्र का मतलब ये है कि गोमूत्र आपने एक बर्तन में लिया, उसको शीशे के बर्तन में 15 दिन तक धूप में रख दिया डायरेक्ट सनलाइट में, तो उसे गर्म गोमूत्र कहते हैं। फिर उसे आप ले आकर के घर में रख लीजिए, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और 20 लीटर पानी में आधा लीटर गोमूत्र डाल करके उसकी जड़ों को डिप कर लीजिए। डिप करके आप पूरे खेत में लगा लीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो 8 से 10 दिन में, यदि गर्मी के दिन में, यदि जून में आप लगा रहे हैं तो आपको पानी 5 से 7 दिन में देना है, ठीक है। और यदि बारिश है तब तो कोई बात नहीं। नमी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपको पानी कब देना है। 10 से 12 दिन के, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो 10 से 12 दिन पे, और नहीं तो 3 से 4 दिन पे शुरू में आपको पानी देना है। हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नीम के तेल का स्प्रे आपको नहीं भूलना है। इससे क्या होगा, नीम के तेल में नीमबिन, नीमसिन, एजेटोरैक्टिन पाया जाता है। ये आपके पत्ते को कड़वा बना देगा। इसके साथ साथ जो मक्खी होती है, जो अंडे देने वाले कीट होते हैं, उसे मार देगा और अंडों को भी कोलैप्स कर देगा। तो इसे स्प्रे करते रहें। इसके साथ साथ आपके खेतों में लगेंगे 2 चीज़ें, एक तो माइट, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई, ये बहुत तेज़ी से लगेगी। इसके लिए आप तूतिया 250 ग्राम तूतिए का प्रयोग जो भी दवा डालते हैं उसके साथ मिला के डाल सकते हैं, या 250 ग्राम तूतिया और 100 ग्राम नमक का प्रयोग आप काले सेंधा नमक का प्रयोग 1 एकड़ के लिए 250 लीटर पानी के लिए, पौधे जब बड़े हों तब, नहीं तो हो सकता है कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी मिलें। जब पौधे बड़े हो जाए तब इसका प्रयोग कर लीजिए। 250 ग्राम तूतिया 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये क्या करेगा कि जितने रस चूसने वाले प्रजाति के कीड़े हैं
उन्हें मार देगा। और जो मैंने नीम तेल बताया वो आपको कंट्रोल करेगा फल छेदक, तना छेदक, इन चीज़ों पे। एक बीमारी आती है, पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं, ये 3 वजह से होती है। एक तो होती है सीड बर्न डिजीज, यदि सीड में है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते। दूसरा होता है फंगस और वायरस की वजह से। तो इसके लिए वायरस के लिए वायरोसोल एक बहुत बढ़िया दवा आती है, वो काम करेगी। फंगस के लिए मैं बताऊं आपको कि आप आक के पत्ते की फंगिसाइड कैसे बनती है, ये मैंने वीडियो बना रखा है, उसे बना लीजिए और उसे अपने खेत में समय समय पे स्प्रे करते रहिए। इसके साथ साथ जब आपके पौधे बड़े हो जाएं तो आप ये प्रयास करिए कि आप जो सीड लगाए हैं, जो बीज लगाए हैं, उस हिसाब से उत्पादन यदि लेना चाहते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो 200 से 250 रुपये प्रति एकड़ के स्प्रे का खर्च आता है ब्लूम और नाइट्रो किंग का। ये बहुत अच्छी, मैं दवाई इसलिए बताता हूँ कि ये मार्केट की सबसे सस्ती दवाएं हैं और आपके पूरे भारतवर्ष में होम डिलीवरी है। तो इसको आप स्प्रे करेंगे तो 200 से 250 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है और फल फूल इतने आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आप यदि बैगन की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार लाभ मिलेगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है ये भी बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपको सारी जानकारी के साथ वीडियो दूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।